ठीक है, तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ को हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन यानी कि गमन के आधार पर इसको हम 4 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। किसमें बांटेंगे बच्चों? 4 सब फाइलम में। देखो, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो और अच्छी बात है। जो चीज मैं यहाँ पर पिन पॉइंट बताऊं उसको जरूर आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर इसके हम सब फाइलम की बात करें तो 4 सब फाइलम कौन कौन से होते हैं? एक तो बताएंगे सार्कोमेस्टिगोफोरा। क्या नाम बताया बच्चों? सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा। बी बताएंगे स्पोरोजोआ, नीडोफोरा। क्या बताएंगे? नीडोफोरा, स्पोरोजोआ और एक बताएंगे सीलियोफोरा, सीलियोफोरा। देखिए, एक सेकंड बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, 1 मिनट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का आपको। देखिए, सार्कोमेस्टिगोफोरा, यहां पर हम लोग के कितने सब फाइलम है? 4। एक बार बोलिए सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, नीडोफोरा, नीडोफोरा, सीलियोफोरा, नीडोफोरा, सीलियोफोरा, नीडोफोरा, सीलियोफोरा, नीडोफोरा, सीलियोफोरा। क्या क्या बताएंगे? नीडोफोरा, सीलियोफोरा। यहां पर सार्कोमेस्टिगोफोरा क्या बताएंगे? स्पोरोजोआ क्या बताएंगे? नीडोफोरा क्या बताएंगे? सीलियोफोरा। ठीक है, अब सार्कोमेस्टिगोफोरा में यहां पर 3 क्लास हम लोग पढ़ते हैं। अब 3 क्लास याद रखने का तरीका क्या है? दिमाग में याद रखिए मोर, मोर भी याद रख सकता है, दिमाग में आपके फोर भी याद रख सकता है, ठीक है ना भाई, फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा, ठीक है ना। तो दिमाग में जो जो चीजें काम चले वैसे वैसे दिमाग में याद रख सकते हैं। एफ का एम का मतलब होता है मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटा कहते हैं। आप हिंदी में लिख लीजिएगा मेस्टिगोफोरा या क्या बोलेंगे इसको? फ्लैजिलेटा। दूसरी क्लास यहां पर मैंने ये क्या बनाई है? इनकी क्लास बनाई है, क्लासेज। दूसरी क्लास ओ का मतलब ओपेलाइनेटा। क्या बताया बच्चों? ओपेलाइनेटा। और तीसरी क्लास बताएंगे बच्चों राइजोपोडा या इसी को बोलते हैं बच्चों सारकोडीना। क्या बोलेंगे? सारकोडीना या क्या बोल देते हैं? राइजोपोडा। क्या बोलेंगे? राइजोपोडा या क्या बोलेंगे? सारकोडीना। बोलिए एम का मतलब बोलिए मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा, ओपेलाइनेटा, राइजोपोडा। एक बार जब तक शब्द आप नहीं बोलेंगे आप उसको न तो अंग्रेजी में लिख पाएंगे न हिंदी में, क्योंकि लिखा कब जाता है? जब ब्रेन काम करे, ब्रेन में शब्द आएगा ना तब लिखा जाता है, नहीं तो अपन ओपेलाइनेटा, है ना। तो क्या क्या बोलेंगे? बोले मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा, राइजोपोडा। बोलिए फटाफट। अच्छा, 4 सब फाइल में कौन कौन से?
दोबारा बोलो। अच्छा, इसमें 3 क्लास कौन कौन सी? मोर, एम फॉर मेस्टिगोफोरा, ओ फॉर ओपेलाइटा, आर फॉर राइजोफोरा। क्लियर सबको? फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर स्पोरोजोआ में केवल एक क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ कौन सी? टीलो स्पोरिया। टीलो स्पोरिया, ठीक है ना। और इसी तरह से नीडोफोरा में 2 क्लास। चलो एक बार लिख लो आप ही। और सीलियोफोरा में भी 2 क्लास पढ़ेंगे। आप में कितने स्टूडेंट हैं जिनको कार्ड जारी हो गया कंप्लीट फीस डिपॉजिट कराने पर? लिख लिया आपने? हो गया भी सबका? दोबारा ध्यान दीजिए। अब नीडोफोरा की तरफ लिखिए, मिक्सोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया। मैं तो लिखवा रहा हूं लेकिन मैं आपको बता दूंगा, पढ़ना यही है, वही पढ़ना आपको। माइक्रोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया। इधर सीलिएटा और सक्टोरिया। और सीलिएटा को इन्फिसोरिया भी कह देते हैं। सीलिएटा लिख लीजिए। पूछने की जरूरत नहीं, आओ बैठो। लिख ले तब एक बार मेरे को बता देना, है ना। याद करने का लिख लिया क्या? हो गया सबका? हाँ चलो लिख लो। याद करने का फंडा बता देता हूं, याद कैसे करना है। अकेले आप कितना ही पढ़ लो ये कभी याद नहीं होगा। इसको आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करें। जितना आप डिस्कस करेंगे आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी और आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ को गमन के आधार पर हमने यहाँ पर 4 सब फाइलम बनाए। 4 सब फाइलम कौन कौन से बनाए?
बोले सार्कोमेस्टिकोफोरा, बोले सार्कोमेस्टिकोफोरा, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, नीडोफोरा, सीलियोफोरा, बोले नीडोफोरा, सीलियोफोरा, नीडोफोरा, सीलियोफोरा, नीडोफोरा, सीलियोफोरा, नीडोफोरा, सीलियोफोरा। अब देखिए सार्कोमेस्टिकोफोरा में 3 क्लास, नाम क्या याद रखेंगे, मोर। एम का मतलब मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा, राइजोपोडा। दोबारा बोलो, याद क्या क्या याद रखना है, 1 2 3 4 और ये 5 क्लास। दिमाग में ये चीजें रखेंगे, इन्हीं से सवाल परीक्षा में निकाले जाते हैं। लिखा नहीं है क्या? कोई लिख कर लिया ना फोटो, इसकी खींच लेना, मेरी मत खींचना, ठीक है ना, इसकी कोई खास बात नहीं। मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा, राइजोपोडा या सार्कोडीना। तो मोर याद रह जाएगा, फोर भी याद रह जाएगा। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, गमन के आधार पर डिवाइड किया इनको। फ्लेजिलेटा, इसका मतलब यहां पर गमन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लेजिला पाए जाते हैं। गमन के लिए क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, आप लोग यहां पर बताएंगे गमन के लिए बच्चों क्या पाए जाते हैं इसमें, फ्लेजिला। गमन के लिए यहां पर क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। कसाब का मतलब यहां पर क्या पाया जाता है, फ्लेजिला पाया जाता है, ठीक है। ये जो मेस्टिकोफोरा के जो एनिमल है, इनको 2 सब क्लास में बांटते हैं, एक तो फाइटोमेस्टिकोफोरा, एक जूमेस्टिकोफोरा। यानी एक तो प्लांट लाइक फोटोट्रोफिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एक एनिमल लाइक होते हैं। तो हम उतना डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ओपेलाइनेटा की बात करेंगे तो ओपेलाइनेटा में भी गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, कसाब। फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल की किताब आती है, उसमें सीलिया बताते हैं, गलत है। इसमें गमन के लिए क्या होते हैं, कसाब भी होते हैं, पर ये नंबर में ज्यादा होते हैं, मल्टीफ्लेजिलेट है ये, ठीक है ना, ओपेलाइना। इसी तरह से सार्कोडीना में क्या बताएंगे, गमन के लिए क्या पाए जाते हैं बच्चों, कूटपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शूडोपोडिया पाए जाते हैं। जबकि नीडोफोरा में, यहां पर स्पोरोजोआ में बताएंगे गमन अंग अनुपस्थित, गमन अंग अनुपस्थित। नीडोफोरा में भी बताएंगे गमन अंग अनुपस्थित, यानी कि लोकोमोशन एब्सेंट है। जबकि सीलियोफोरा में याद रखेंगे ये किसके द्वारा गमन करते हैं, सीलिया यानी कि पक्षमाभों के द्वारा। गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। और जो जो कैरेक्टर लिखने थे हमने इतना डिटेल में फाइलम प्रोटोजोआ को पढ़ा है, इसलिए हम अब कैरेक्टर्स पर नहीं जाएंगे, मैं सीधा एग्जांपल्स की बात करूंगा अब इनके, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए एक बार, फाइलम प्रोटोजोआ को गमन के आधार पर, परीक्षा का सवाल यही आता है कि प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो आपका आंसर बच्चों क्या होना चाहिए, गमन। एक सवाल। दूसरा, 4 सब फाइलम बनाए, कौन कौन से, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोफोरा, सीलियोफोरा। यहां पर अगर सार्कोमेस्टिकोफोरा को देखो तो उसमें 3 क्लास आती है, कौन कौन सी 3 क्लास आती है, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा और क्या आता है, राइजोपोडा। इसी तरह से स्पोरोजोआ में बात करें तो क्या आता है, टीलोस्पोरिया, क्या आता है, टीलोस्पोरिया, यानी कि इसमें भी गमन अंग अनुपस्थित। नीडोफोरा की बात करें तो मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया और क्या आएगा आपका, माइक्रोस्पोरिडिया। इसी तरह से सीलियोफोरा की बात करें तो यहाँ पर गमन किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा। 2 क्लास है, सीलिएटा और सक्टोरिया। यहाँ पर कितनी क्लास बताइए साहब, 2 क्लासेज हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, सीलिएटा और सक्टोरिया। क्लियर, तो दिमाग में अपने ये रह जाएगा आराम से, और अपना काम इसी से निकल जाता है। फिर आगे आएगी, अब आप सबसे पहले लिखेंगे क्लास मेस्टिकोफोरा के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल लिखेंगे, मेस्टिकोफोरा, क्लास मेस्टिकोफोरा के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लिखिए मेस्टिकोफोरा के एग्जाम्पल। मेस्टिकोफोरा या क्या बोलेंगे, फ्लेजिलेटा,
एग्जाम्पल लिखिए सबसे पहले, युगलीना। युगलीना ये प्लांट एवं एनिमल के मध्य संयोजक कड़ी है। फटाफट लिख लीजिए क्योंकि इसके बारे में पढ़ चुके, ज्यादा वो नहीं लिखेंगे। ये प्लांट, देख लिया क्या? पहला एग्जांपल लिखेंगे युगलीना। देखिए मेस्टिगोफोरा का एग्जांपल युगलीना। युगलीना में क्या लिखेंगे? गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? कसाब। तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा लिख लो। क्या? इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये पादप एवं जंतुओं के मध्य क्या है? संयोजक कड़ी है। क्लियर सबको? फिर दूसरा लिखिए एग्जांपल, प्रोटीरो स्पोंजिया। प्रोटीरो स्पोंजिया लिखिए, इसका लिख लीजिए, प्रोटीरो स्पोंजिया। प्रोटीरो स्पोंजिया लिखो। प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा के मध्य संयोजक कड़ी, फाइलम प्रोटोजोआ एवं फाइलम पोरीफेरा के मध्य संयोजक कड़ी। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। ये प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा के मध्य क्या है? संयोजक कड़ी है। कौन? प्रोटीरो स्पोंजिया। युगलीना क्या लिखेंगे? प्रोटीरो स्पोंजिया। फिर लिखिए मैस्टिग अमीबा। मैस्टिग अमीबा। मैस्टिक अमीबा लिखिए, यहां पर लिखेंगे ये क्लास मैस्टिगोफोरा, और अमीबा कौन सी क्लास में आता है? क्लास सार्कोडिना या राइजोपोडा के मध्य संयोजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक। लिख लीजिए, लिख लिया? नाम बोलिए एक बार, बोलिए युगलीना, युगलीना, प्रोटीरोस्पोंजिया, प्रोटीरोस्पोंजिया, मैस्टिक अमीबा। युगलीना किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट एंड एनिमल। प्रोटीरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ पोरीफेरा, मैस्टिक अमीबा क्लास मैस्टिगोफोरा और क्लास सार्कोडिना। क्लियर? फिर उसके बाद में आप लोग लिखेंगे लीशमानिया। लीशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया डोनोवानी। देखिए लीशमानिया डोनोवानी जो है ये काला अजर रोग उत्पन्न करता है। काला अजार, कौन सी डिजीज उत्पन्न करता है? काला अजार रोग। काला अजर रोग उत्पन्न करता है। इसे हम डम फीवर भी कहते हैं। इसी को हम स्प्लीनोमेगेली भी कहते हैं। स्प्लीनोमेगेली का मतलब प्लीहा का आकार बड़ा हो जाता है, a large size of spleen, स्प्लीनोमेगेली। इसे हम विसरल लीशमानियासिस भी कहते हैं। विसरल लीशमानियासिस, विसरल लीशमानियासिस कह दीजिए, स्प्लीनोमेगेली कह दीजिए,
लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया डोनोवानी। देख लिया। इसका वाहक, इसका वाहक या वेक्टर, वेक्टर क्या होता है इसका? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई को क्या बोलते हैं? रेत मक्खी। और इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? फ्लेबोटेमस, फ्लेबोटेमस। क्या होता है जी? फ्लेबोटेमस, 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 फ्लेबोटेमस। एक सेकंड लिखिए, लिखिए। हो गया सबका? अब इधर ध्यान दीजिए। देखिए मैस्टिकोफोरा में एग्जांपल क्या आएगा आपका? यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटीरोस्पोंजिया, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मैस्टिक अमीबा आपका क्लास मैस्टिकोफोरा सार्कोडिना के बीच में संयोजक कड़ी है। इसी तरह से आप लोग बताएंगे क्या? लीशमानिया डोनोवानी। बोले लीशमानिया डोनोवानी। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलो। लीशमानिया डोनोवानी कौन सा रोग उत्पन्न करता है? काला। डम डम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, डम डम मत करना। केवल काला अजर नाम याद रखना। कौन सा नाम याद रखेंगे? काला अजर। काला अजर स्प्लीनोमीगेली। स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाता है तो नाम क्या दे दिया? स्प्लीनोमीगेली। बोलिए, दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए, अरे खुल के बोलो। स्प्लीनोमीगेली। क्या बोलेंगे? स्प्लीनोमीगेली। तो यहाँ पर लीशमानिया डोनोवानी। अच्छा, इसका वाहक क्या होता है? फ्लेबोटेमस, 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 फ्लेबोटेमस। दोबारा बोलो, फ्लेबोटेमस, फ्लेबोटेमस। दोबारा बोलो। थोड़ा अंदर से, तुम्हारी आवाज अंदर से नहीं निकलती। पता है मेरा पूरा गला चोक है, फिर भी तुम्हारे से बढ़िया साउंड निकलती है। और तुम्हारा गला सबका बढ़िया है पर तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती। धूम्रपान तो नहीं करते नहीं भाई? उन्हीं के गला नहीं खुलता जो धूम्रपान करते हैं, सुपारी गुटके उटके खाते हो है, तो गला खुल नहीं रहा। वर्ल्ड के अंदर इंडिया वैसे तीसरे नंबर पर है महिलाओं में धूम्रपान में। पता है क्या आपको? इसमें हंसने वाली बात नहीं है, रियल में। हाँ अब बोलो। या तो मुझे ऐसा लगेगा खाते हो इसलिए बोल नहीं पा रहे, तो प्रूव करो अपने आप को नहीं खाते। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। फ्लेबोटेमस, फ्लेबोटेमस। अच्छा, इसका वाक्य सैंपल। अब दूसरा ये तो लीशमानिया होगा। एक आएगा ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। बोलो, बोलो, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस उसका वाक होता है सी सी फ्लाई। सी 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 क्या बोलेंगे? सी सी फ्लाई। सी सी फ्लाई का दिमाग में कैसे रखेंगे? ग्लोसिना पेलिस। क्या बोलेंगे? दोबारा बोलो, ग्लोसिना पेलिस। दोबारा बोलो। हाँ, कई बहन आ रहे कोई शादी में आया हूँ, कोई बाराती बन रहा, और बारात में आते ना वो ये कोई टूट की तरह बस हिलना। अरे इसको खोलो, है ना? नहीं तो कई स्थिति तो ऐसी बनने वाली है, ऐसा लग रहा है कि भाई सर्दियों के दिनों में हो चाहे गर्मी के दिनों में हो, मैडम स्कूल जाएगी पूरा नकाब लगा के, तो बच्चे को यही पता नहीं लगेगा पूरे साल की मेरी मैडम कौन सी है। उतरेगा ही नहीं। एक दिन कोई स्कूल में गए, कोई पढ़ा रहे थे, लगा मैंने कहा ये क्या पढ़ा रहे? तो सबके टावर आवाज सुननी चाहिए। तो मन का ये भी बात सही है, फिल्टर होकर आवाज जा रही है नहीं क्या? तो क्या है कि थोड़ा सा खुलिया बोलिए। क्या बोलेंगे? यूग्लिना, प्रोटीनोस्पोंजिया, मैस्टिक अमीबा, लीशमानिया डोनोवानी,
बोलो लीशमानिया। लीशमानिया डोनावानी कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन करेगा? ट्रिपेनोसोमा गेमियंस। ट्रिपेनोसोमा गेमियंस कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ट्रिपेनोसोमा गेमियंस कौन सा रोग उत्पन्न करता है? अफ्रीकन निद्रालु रोग। क्या बोलेंगे? अफ्रीकन निद्रा रोग। और नाम क्या बोलते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलेंगे? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। ठीक है ना, लिखिए आगे। ये तो ध्यान हो गए सबके। कौन कौन से? एक बार और वापस बोलो। बोलो यूग्लिना, प्रोटिनोस्पोंजिया, मैस्टिक अमीबा, लीशमानिया डोनावानी। कम से कम 10 बार तो मैं बुलवा दूंगा तुम्हें। अभी वापस रिपीटेशन में आ जाएगा था। आइए आगे अगला लिखिए। लीशमानिया डोनावानी का वाहक क्या है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है? प्लेबोटेमस। कौन से फाइलम में आता है? अरे आर्थ्रोपोडा। वेक्टर सारे के सारे ज्यादातर आर्थ्रोपोडा की है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप लोग आइए जी नेक्स्ट बात करते हैं। लिखेंगे ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस कौन सी डिजीज कॉज करता है? अफ्रीकन, हाँ आवाज आई थोड़ी थोड़ी, स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन निद्रा रोग। हिंदी में लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है ना। और इसका वाहक सी फ्लाई। टी साइलेंट रहता भी है, सी मक्खी। और इसका ग्लोसिना पेलिस। ग्लोसिना पेलिस। लीशमानिया का एक और लिखवा देता हूं, लीशमानिया ट्रोपिका। लीशमानिया ट्रोपिका ये दहली बॉयल्स या ओरिएंटल शोर रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह से ट्रिपेनोसोमा क्रुजाई, ट्रिपेनोसोमा क्रुजाई, ये चागास कौन सा रोग उत्पन्न करता है जी? चागास डिजीज। चागास रोग उत्पन्न करता है, चागास रोग। सॉरी, चागास डिजीज कॉज करता है। एक बार एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस ये वेजाइना में कौन सी डिजीज कॉज करता है? ल्यूकेरिया, श्वेत प्रदव्य रोग, श्वेत पानी रोग है ना, व्हाइट फ्लूइड निकलना वेजाइना में, ल्यूकेरिया। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस
ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस वेजाइना में ल्यूकेरिया डिजीज कोज करता है, श्वेत प्रद्रव्य रोग उत्पन्न करता है। ट्राइकोमोनास टीनेक्स। अच्छा, पायरिया डिजीज किससे होती है? पायरिया रोग, हाँ बताएं, जूलॉजी वाले काफी लोग बैठे होंगे। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। यार एक बात बता, पायरिया कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है या? यार एक चीज है, दोनों में बिलट तो कट्ठे मार दे है, इंटेस्टाइन से काम यहाँ आ जाएगा, ऐसा हो जाता है क्या? है हाँ भाई बताओ भाई मैडम, कौन बता रहा है? इतने यार एक से एक बड़े बड़े दिग्गज बैठे सारे मेरे सामने, इंटेलिजेंट बच्चे सारे, बताओ। एंटमीबा जिंजीवेलिस पढ़ा है क्या नाम? अब मैं आज आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। एंटमीबा जिंजीवेलिस जो है पायरिया डिजीज कोज नहीं करता। एंटमीबा जिंजीवेलिस जो है वो ट्राइकोमोनास टीनेक्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। पायरिया डिजीज कौन करता है? ट्राइकोमोनास टीनेक्स करता है। कौन करता है? ट्राइकोमोनास टीनेक्स। ट्राइकोमोनास टीनेक्स जो है, ये ट्राइकोमोनास जो टीनेक्स है, ये पायरिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ये पायरिया रोग उत्पन्न करता है। पायरिया रोग का कारण कौन होता है? ट्राइकोमोनास टीनेक्स। ठीक है ना, कौन होता है? ट्राइकोमोनास टीनेक्स होता है। कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? पायरिया डिजीज। पायरिया डिजीज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास टीनेक्स। अब यहीं पर लिख लो, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। क्या लिखेंगे? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस ट्राइकोमोनास टीनेक्स की वृद्धि को बढ़ाता है। ये ट्राइकोमोनास टीनेक्स की, अरे ये स्टिमुलेटर है एक प्रकार का, मतलब पायरिया रोग को बढ़ाने में हेल्प करता है। खुद पायरिया नहीं करता, पर पायरिया को बढ़ाने वाले कारकों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए सामान्य बोलचाल में कह देते हैं कि एंटमीबा जिंजीवेलिस कौन सी डिजीज कोज करता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पायरिया रोग होता है, ऑप्शन में आ जाए ट्राइकोमोनास टीनेक्स और एंटमीबा जिंजीवेलिस अलग अलग, तो किसको टिक करोगे? ट्राइकोमोनास टीनेक्स को टिक करना, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ट्राइकोमोनास टीनेक्स नहीं आया तो एंटमीबा जिंजीवेलिस। और सामान्य रूप से लोगों को पता कितना ही रहता है कि एंटमीबा जिंजीवेलिस इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए परीक्षा में तो अपन दिमाग में इन चीजों को रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा? एंटमीबा जिंजीवेलिस की उपस्थिति में ट्राइकोमोनास टीनेक्स की वृद्धि अधिक होती है। और ये ट्राइकोमोनास टीनेक्स जो है ये पायरिया रोग का कारण होता है। तो पायरिया रोग कौन उत्पन्न करता है? दोबारा बोलिए, ट्राइकोमोनास टीनेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइकोमोनास टीनेक्स। बोले लीशमानिया डोनोवानी, बोले लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया डोनोवानी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अच्छा, आज घर पर आप जाएंगे तो इन नामों को कितनी बार लिखेंगे अपनी कॉपी में? रफ एक नाम को 7 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 7 बार, ठीक है ना। और आप ऐसे तो लिखने वाले नहीं है, क्योंकि आप बड़े इंटेलिजेंट है, 2 बार लिखकर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को एक चीज में बांध देता हूं, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है ना, समझ गए? जिसको भी मानते हो, समझ गए होंगे मेरी बात। कितनी बार लिखना है? 7 बार। जिस दिन ये क्लासिफिकेशन खत्म होगा उस दिन अपन फिर बात करेंगे कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ।
क्योंकि अभी पता है प्रॉब्लम क्या होती है, आप 2 बार लिखकर छोड़ते हो, 3 बार लिखकर छोड़ते हो, फिर वो अधूरा रह जाता है, फिर याद नहीं रहता। और एक बार अगर आपने 7 बार लिख दिया तो मैं बता रहा हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ऐसे यूं चलता है फ्लो, जैसे वो याद नहीं करते थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सोडियम, मैग्नीशियम, नहीं करते थे क्या? क्यों याद करते थे? कितने लोग हैं जिनको पीरियोडिक टेबल पूरी याद है? मैं कह रहा हूं एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ बच्चा है ना, उसको भी पीरियोडिक टेबल पूरी याद नहीं है, पर मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बना के बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि चीजें पढ़ने का तरीका होता है, चीजों को कंसेप्ट के साथ समझ समझ के चीजों को पढ़ा जाता है, चीजें अपने आप याद हो जाती है। ठीक है ना? तो सीरियस लेना, 7 बार लिखना है। समझ में आ गई सबको? कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे क्या क्या, लीशमानिया, दोनों। अब एक बार दोबारा बात करते हैं, बोलिए, स्टार्टिंग से बात करते हैं। युगलिना, मैस्टिक अमीबा। मैस्टिक अमीबा नाम से पता लग रहा है, मैस्टिक यानी मैस्टिकोफोरा, अमीबा किसमें आता है, सार्कोडिना या रहिजोपोडा, उनके बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटीरोस्पोंजिया यानी प्रोटोजोआ और स्पंज, पोरीफेरा को क्या बोलते हैं, स्पंज के बीच की संयोजक कड़ी होगी। फिर क्या बताया आपको मैंने, फिर बताया साहब लीशमानिया डोनोवानी कौन सा रोग उत्पन्न करता है, कालाजार बाघ क्या होता है उसका, फ्लेबोटेमस या क्या बोलेंगे, सैंड फ्लाई। फिर क्या बताया, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन कौन सी डिजीज कॉज करती है अफ्रीकन निद्रा रोग। लीशमानिया ट्रोपिका दिल्ली बॉयल्स या ओरिएंटल सोर डिजीज उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, ओरिएंटल सोर या दिल्ली बॉयल्स डिजीज उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई सबको? फिर उसके बाद में आप लोग यहां पर बताएंगे, क्या बताएंगे, ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ये कौन सा डिजीज उत्पन्न करता है, पाइलिया। ट्राइकोमोनास टीनेक्स की ग्रोथ को कौन बढ़ाता है, कौन, एंडामीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, और ये क्या बताया, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ये भी बहुत बार परीक्षा में आता है। ये फीमेल्स के अंदर इसके इन्फेक्शन के कारण वेजाइना के अंदर ल्यूकेरिया या श्वेत पानी द्रव्य रोग होता है, उसका कारण क्या होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस होता है। एक ट्रिपेनोसोमा कुरुजाई कौन सी डिजीज कोज करता है, चागास। कौन सी डिजीज कोज करता है, चागास। और अब यह सो थोड़ी देर पहले बोल रहा था जियार्डिया, जियार्डिया भैया नेचरा जिया लगा देते हैं, लिखो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस बोलो। देखो जियार्डिया जो है वो कहां पर रहता है, आंत में रहता है। आंत को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, इंटेस्टाइन, नाम से इंटेस्टाइनेलिस। बोलो इंटेस्टाइनेलिस, बोलो बोलो इंटेस्टाइनेलिस, इंटेस्टाइनेलिस, बोलो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। क्या बोलेंगे, दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। लिख लीजिए, इसे बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का वृद्ध व्यक्ति। क्या बोलते हैं इसको, आंत का वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। आंत का वृद्ध व्यक्ति लिख लिया। आगे चलो, ये क्या उत्पन्न करता है, डायरिया, दस्त। लिख लो, ये क्या कोज करता है, डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त, डिसेंट्री। ये अपने ज्यादातर जो ये डिसेंट्री वगैरह आ रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, वो इनके कारण होती है। कभी तो एंटामीबा स्टोलाइटिका का संक्रमण हो जाता है, कभी इसका हो जाता है।
ठीक है ना, ये अमीबिया पेचिस, और इधर ये क्या नाम है डायरिया, जैसे जियार्डिया। तो पानी पीते हैं तो मालूम थोड़ी पड़ता है कि जियार्डिया अंदर गया, अंदर जाने के बाद जब वो अपना रंग दिखाता है तब मालूम पड़ता है कि अंदर चला गया। ठीक है ना, तो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस डायरिया, ठीक है। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, फिर लिखेंगे ट्राइकोनिम्फा, IMP लगा लीजिए। ट्राइकोनिम्फा लिखिए, ये एक सहजीवी प्रोटोजोवन है, सहजीवी प्रोटोजोवन, सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन। कैसा प्रोटोजोवन है बच्चों? सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन है, ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन, सहजीवी प्रोटोजोवन। देखिए एक स्टार्टिंग का फाइलम पढ़ते हैं, ये लंबा भी है, थोड़ा समय लग जाता है इसमें, बाकी जब आगे फाइलम पढ़ेंगे ना, अब क्या एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, फिर अपने को टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, घर पर आज आप 7 बार नाम लिख लेंगे ना, तो फिर दूसरे नाम याद करने में आपको जोर नहीं है, फटाफट टंग पे चलेंगे नाम फिर, ठीक है ना। फिर अपन कंपैरिजन करेंगे, देखो उस फाइल में ये था, इसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ऐसा था, तो फिर वो चीजें क्या होता है कंपैरिजन करने पर याद हो जाती है। नहीं करते क्या? करते हैं क्या? करते हैं। ओहो साहब, शादी में उसने वो पहन रखी थी, क्या कहते हैं, सोने की चैन, मैं भी वैसी ही बनवाऊंगी, अंगूठी ऐसी थी, ऐसी ही बनवाएंगे शादी में, वो ऐसा था। कंपैरिजन करते नहीं क्या? तो यहाँ पे भी कंपैरिजन करना याद रहेंगी चीजें, so डिपेंड ऑन थिंग्स, कंपैरिजन, जितना कंपैरिजन करेंगे याद हो जाएंगी चीजें। तो ट्राइकोनिम्फा सहजीवी प्रोटोजोवन है, लिखिए दीमक एवं कोकरोच की, दीमक एवं, लिखिए बच्चों दीमक एवं कोकरोच की, कोकरोच की इंटेंस टाइम में, कि इंटेंस टाइम की आंत में पाए जाने वाला सहजीवी प्रोटोजोवन है, कि आंत में पाए जाने वाला सहजीवी प्रोटोजोवन है। इंटेंस टाइम या आंत में पाए जाने वाला क्या है बच्चों? सहजीवी प्रोटोजोवन है। RPSC कॉलेज एजुकेशन में जब मैंने दिया था, मेरे ये सवाल आया हुआ है परीक्षा में, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ठीक है ना। और ये परीक्षा में उसके बाद में भी 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको अब वो नाम बताऊंगा जो आप लोगों को दिमाग में रखने। एक लिखो क्लेमाइडोमोनास, देखिए ये प्रोटिस्टा जो है ना वो इसमें आते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वोक्स है, ठीक है ना, ये आपके एल्गी में भी आते हैं और इधर भी आते हैं। तो जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे बच्चों क्या लिखेंगे, क्लेमाइडोमोनास, है ना, ये यूनिसेल्यूलर कैसी एल्गी होती है बच्चों? ग्रीन एल्गी है। आपको पता है क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में क्यों रखा, कोई बताए? इनमें क्या पड़ जाए, ऐसे स्पोर टाइप में, ये ऐसे इस टाइप से, तो इनको ये फ्लैजिला है घूमने के लिए। पौधों को हम क्या समझते हैं कि प्लांट तो एक जगह फिक्स है और ये मनमर्जी चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो कहा साहब ये तो एनिमल है, फिर पता लगा यार क्लोरोप्लास्ट भी है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, है घूमने का घूमना मिल गया, फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस मिल गया, आराम से मजे करते हैं। फिर कहा यार कहते इनको यार एक काम करो प्रोटिस्टा में उठाकर डाल दो, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी और आपके ये क्या कहते हैं इनको प्रोटोजोन्स को, इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है ना। इसलिए प्रोटोजोआ के अंदर अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। एक आता है नोटिल्यूका, IMP लगा लीजिए, नोटिल्यूका, नोटिल्यूका। देखिए ये नोटिल्यूका जो है इसे फायर ऑफ सी कहते हैं, समुद्र की आग। समुद्र में आग लगाता है? आग नहीं लगाता, बायोल्यूमिनिसेंट होता है। कैसा होता है ये? जैव संदीप्तशील होता है, बायोल्यूमिनिसेंट। ये क्या होता है बच्चों?
बायोल्यूमिनिसेंट होता है। क्या होता है? ये बायोल्यूमिनिसेंट होता है, जैव संदीप्तशील है। बायोल्यूमिनिसेंट होता है, जैव संदीप्तशील है। नोट कर लीजिए। लिख लिया? अच्छा, कोई भी एनिमल बायोल्यूमिनिसेंस होता है। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब ऐसे एनिमल जो अंधेरे में चमकते हैं। एनिमल अंधेरे में क्यों चमकता है? ऐसा क्या पाया जाता है? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बच्चों यहां पर? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जी? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण ये कैसे है? अंधेरे में चमकते हैं, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण। लिख लिया? अब 2 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं एग्जांपल बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना, मुझे पकड़ने की कोशिश करना। देखिए, बोलिए युगलिना। युगलिना पादप और जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी है। प्रोटीनोस्पोंजिया, प्रोटोजोआ और स्पर्ज यानी पोरिफेरा के बीच की संयोजक कड़ी है। मैस्टिक अमीबा, क्या बताया? मैस्टिकोफोरा और सार्कोडेना के बीच की संयोजक कड़ी है। फिर उसके बाद में लीशमानिया डोनोवानी कालाजार रोग उत्पन्न करता है, वहां क्या है? सैंड फ्लाई। फिर क्या बताया? लीशमानिया ट्रोपिका। लीशमानिया ट्रोपिका जो है वो कौन सी डिजीज कोज करता है? कौन सी? आपका दिल्ली बॉयल्स या ओरिएंटल सोर डिजीज कोज करता है। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? ट्रिपेनोसोमा गैलियंस। इसका वहां क्या होता है? सीसी फ्लाई, ठीक है ना। और लीशमानिया डोनोवानी का वहां क्या था? सैंड फ्लाई, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लेबोटेमस बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लोसिना पेलपेलिस या क्या बोलेंगे? सीसी फ्लाई। अच्छा, कौन सी डिजीज कोज करता है? अफ्रीकन निद्रा रोग। लीशमानिया कौन सी डिजीज कोज कर रहा था? काला। फिर ट्रिपेनोसोमा के अंदर एक और कुरुजाई चागाज रोग उत्पन्न करता है। फिर बताएंगे ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ट्राइकोमोनास टीनेक्स पायरिया डिजीज कोज करता है। जबकि ट्राइकोमोनास वेजिनलिस कौन सी डिजीज कोज करता है? ल्यूकेरिया डिजीज करता है। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे क्या? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। बोलो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस कौन सी डिजीज कोज करता है? कौन सी डिजीज? फटाफट बोलो यार, ऐसे निकलना चाहिए अंदर से। कौन सा? डायरिया, दस्त, डिसेंट्री कोज करता है। फिर उसके बाद में ट्राइकोनिम्फा एक सहजीवी प्रोटोजोआ है। कहां पर पाया जाता है? कहां? दीमक और कॉकरोच की आंत में। ये सेल्यूलेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। लिखा? लिख लो, ये सेल्यूलेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। कौन से एंजाइम का? ये कौन से एंजाइम का? सेल्यूलेज। ये क्या अदरक वदरक का पानी वानी अच्छा बना के लाती है? ऋण कैसे चुकाएंगे आपका? हो गया भाई बच्चों? चले आगे, आइए जी। अब नेक्स्ट लिखिए ओपेलाइनेटा, क्लास ओपेलाइनेटा। एक एग्जांपल है ओपेलाइना में, आप क्या ज्यादा एग्जांपल नहीं आएंगे। क्लास ओपेलाइनेटा, एग्जांपल ओपेलाइना। याद है कि इसका ओपेलाइना का डायग्राम भी बताया था आपको? क्या ऐसे याद आ रहा है क्या? मल्टी न्यूक्लिएट और कैसा होता है? मल्टी फ्लैजिलेट, मल्टी फ्लैजिलेट है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है।
और कौन सा डिवीजन होता है इसमें? प्लाज्मोटोमी। याद आ रहा है? पढ़ाया था क्या? प्लाज्मोटोमी। मल्टी फ्लैजिलेट या मल्टी न्यूक्लिएट। सॉरी, आगे चलो। ओपे लाइना लिखो, ओपे लाइना के बारे में लिखो। यह है, लिखिए, यह है फ्रॉग की, यह है फ्रॉग की इंटेस्टाइन का, फ्रॉग की, मेंढक की आंत का परजीवी है। मेंढक की आंत का परजीवी, ये मेंढक की आंत का परजीवी है। क्लियर? इतना तो मैं श्योर हूं, इससे पहले आपको ये नाम याद नहीं थे। ठीक है ना? कोई इक्का दुक्का जरूर कोई गलती से याद हो गया होगा, वो बात अलग है। बाकी अब जब आप लोगों को नाम याद हो जाएंगे, अब आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना? क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या आती है कि इनका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है, शब्द बड़े होते हैं, याद करने में दिक्कत आती है। अब आपको ये मस्त लगेगा आराम से। क्यों खींची जी? आ रहा है? याद हो रहे? हो गए सारे? है? अच्छा अभी आएगा तू? मैं तो आगे भी दिया तेरे पे। तुम तो ऊपर ही आता। अच्छा अच्छा। अरे यार देखो, सबको बधाइयां हैं, तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई टॉप करे। मिठाई तो तूने खा ली, हमने खा ली, एक ही बात है। इसके बाद में लिखिए क्लास राइजोपोडा। क्लास राइजोपोडा, क्लास राइजोपोडा, या इसी को बोलेंगे क्लास सारकोडिना। सारकोडिना, क्लास राइजोपोडा, या क्या बोलेंगे? क्लास सारकोडिना। क्लास क्या बताया मैंने? राइजोपोडा, या मैंने क्या बोला आपको? सारकोडिना। एग्जाम्पल लिखिए, लिखो अमीबा, लिखिए पीलो मिक्सा, इसको बोलते हैं काओस। काओस पीलो मिक्सा, इसी को बोलते हैं जेंट अमीबा। क्या बोलते हैं? दैत्यकार अमीबा। और इसका जो साइज है वो कितना होता है? 6 mm का। नेट डाई से दे सकते हैं इसको, 6 मिलीमीटर। कितना होता है? 6 मिलीमीटर। काउस, काउस पीला मिक्सा या काउस, काउस, काउस। फिर लिखेंगे एंट अमीबा।
एंट अमीबा जिंजीवैलिस, 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 ये पायरिया का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? पायरिया का कारण बनता है। और मैं लिखवा चुका कैसे बनता है, इसका कारण बनता है पायरिया का। फिर लिखेंगे अगला एग्जांपल, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एंट अमीबा स्टोलाइटिका जो है, और क्या बताया मैंने? एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, ये अमीबीय पेचिस, अमीबीय पेचिस, अमीबीय डिसेंट्री, या क्या बोलेंगे दस्त, या इसी को क्या बोलते हैं? डायरिया, रोग उत्पन्न करता है। डायरिया का मतलब क्या होता है? दस्त। डायरिया का मतलब क्या होता है? दस्त। अब ये इसमें कोई मतलब तो है नहीं एंट अमीबा स्टोलाइटिका में, जैसे मैग्नम माइन्यूटा, क्योंकि सिलेबस में अपने तो है नहीं, ठीक है ना। और आप कहें तो मैं लिखवा देता हूं कि मैग्नम और माइन्यूटा दो फॉर्म में पाया जाता है एंट अमीबा स्टोलाइटिका। कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन सा? एक मैग्नम और एक क्या पाया जाता है बच्चों? माइन्यूटा, माइन्यूटा। एक क्या होता है? मैग्नम, मैग्नम और माइन्यूटा, देखिए मैग्नम जो है ये पैथोजेनिक होता है। मैग्नम जो है बच्चों कैसा होता है? पैथोजेनिक होता है, रोगकारी। जबकि माइन्यूटा नॉन पैथोजेनिक होता है, अरोगकारी। एक रोगकारी है, एक आप लोग क्या बताएंगे? अरोगकारी। एक आप लोग क्या बताएंगे? एंट अमीबा जिंजीवैलिस, मैग्नम और माइन्यूटा। तो एक बार ध्यान दे लीजिए, राइजोपोडा या सार्कोडिना में बोलिए अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एक होता है एंट अमीबा कोलाई, जो मनुष्य की कोलन में पाया जाता है। क्या बताया नाम? एंट अमीबा कोलाई। ये कहां पर पाया जाता है? मनुष्य की कोलन में। मनुष्य की कोलन का परजीवी है। ये सब परजीवी है सारे सारे। और वैसे ये मनुष्य की कोलन का तो ये तो एंट अमीबा कोलाई जो है ये तो सजीवी है। वैसे एंट अमीबा कोलाई तो आप इतना लिख लो, मनुष्य की कोलन में पाया जाता है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई। एक एक कॉपी तो भर गई होंगी शायद, है
अभी नहीं भरी है, भर गई नहीं भरी, अच्छा मोटी ले रहे क्यों कॉपी चलो कोई नहीं, अभी जल्दी नंबर आ जाएगा, कॉपी करो। एंट अमीबा कोलाई, तो फटाफट बोल डालिए, बोलो अमीबा, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा स्टोलाइटिका। जिंजीवेलिस तो पायरिया रोग का कारण है, स्टोलाइटिका जो है वो कौन सी डिजीज कोज करेगा, अमीबिया पेचिस, ठीक है ना। दो रूपों में पाया जाता है, मैग्नम और माइन्यूटा। मैग्नम पैथोजेनिक है, माइन्यूटा नॉन पैथोजेनिक होती है, रोगकारी। क्लियर। फिर आप लोग बताएंगे पीलोमिक्सा, इसको बोलते हैं काउस काउस, और इसका साइज कितना होता है 6 mm, जेंट अमीबा कहते हैं। फिर लिखिए इसी के अंदर दो एग्जांपल लिखिए जो कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, रेडियोलेरियन ऊज। क्या लिखेंगे बच्चों, रेडियो लेरियन ऊज। इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी पढ़ाई हमने रेडियोलेरियन ऊज। और ये क्या पढ़ा था, फोरमिनीफेरा ऊज, फोरमिनीफेरा ऊज। आज कोई नया स्टूडेंट आएगा इसमें क्लास में? अच्छा एक आप अकेले ना, समझ में तो आ रहा है ना। फोरमिनीफेरा ऊज, और ये क्या बताएंगे, रेडियोलेरियन ऊज। क्या बताएंगे, रेडियोलेरियन ऊज, फोरमिनीफेरा ऊज, ठीक है ना। फिर लिखिए एक्टिनोफ्रिस। क्या लिखेंगे बच्चों, एक्टिनोफ्रिस। एक्टिनोफ्रिस, सन एनिमल क्यूल, सूर्य जंतुक। क्या बोलेंगे इसको, सूर्य जंतुक, सन एनिमल क्यूल। आइए साहब, क्लास स्पोरोजोआ। देखिए क्लास, वैसे तो मैं आपको बताऊं क्या, ज्यादातर जगह स्पोरोजोआ लिखा हुआ मिल जाता है, वैसे अपन इसको सब फाइलम कह रहे थे। और क्लास हमने क्या पढ़ा था, टीलोस्पोरिया। अब एग्जाम के अंदर सवाल देख लेना, कई बार ऐसा जाता है प्लाज्मोडियम किस क्लास से संबंधित है, तो प्लाज्मोडियम जो है कई बार उसमें टीलोस्पोरिया नहीं आता, स्पोरोजोआ लिखा हुआ आता है। कारण है इसका, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन दिया है, जिसकी जैसी इच्छा हो गई ना उसने उसको वैसे ही रख दिया। भाई मान लीजिए मेरी इच्छा हो गई कि नहीं साहब मैं इनको 1 नंबर पे रखूंगा, नहीं मेरी इच्छा हो गई इनको साहब 2 नंबर पे रखो, तो वो क्या इच्छा के ऊपर डिपेंड हो गया। हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरर एंड यूसिंजर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप ज्यादा दिमाग को लोड मत लेना। क्या, अगर टीलोस्पोरिया लिखा हुआ आ जाए तो क्या करेंगे, टीलोस्पोरिया। अब जैसे कई जगह पढ़ेंगे प्लाज्मोड्रोमा, ये भी लिखे हुए नहीं पढ़ना आपको, दिमाग का दही मत कर लेना, नहीं तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना बस अच्छे तरीके से कर लो, सब कुछ मिल जाएगा इनमें से आपको। फिर आप लोग क्लास स्पोरोजोआ, या जैसे मान लीजिए कभी कभी लिखा हुआ सकता है टीलोस्पोरिया। वैसे तो ये सब फाइलम है, लेकिन अधिकांश जगह इसको क्लास के रूप में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर टीलोस्पोरिया, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे साहब बच्चों, प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम जो है ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। कोशिका के अंदर
पाया जाने वाला परजीवी कौन सी कोशिका में पाया जाता है? इसका घर कौन सी कोशिका है? आरबीसी। कौन सी कोशिका का ये? इंट्रासेलुलर पैरासाइट, आरबीसी के अंदर रहता है ये। इसका घर कहां पर है? आरबीसी के अंदर रहता है ये। और प्लाज्मोडियम जो है, कैसे बात है, शायद ज्यादा गिर रही है। प्लाज्मोडियम कौन सा रोग उत्पन्न करता है बच्चों? मलेरिया रोग। और इसका वाहक मादा, हाँ, एनोफ्लीज। अब ऐसे तो अंग्रेजी बोलोगे, फीमेल एनोफ्लीज। कैसे लिखेंगे? फीमेल एनोफ्लीज। मादा एनाफ्लीज जो है वो इस रोग को कॉज करती है। क्या कारण है साहब? इसके माउथ पार्ट। कौन से माउथ पार्ट पाए जाते हैं जिसमें? इसमें मुखांग। कौन से पाए जाते हैं बच्चों? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। भेदने एवं चूसने वाले। आप देखना जहां पर भी जितनी भी डिजीज कोज करेंगी वो सब फीमेल करेंगी। वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई पढ़ोगे आप तो वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई में आपका फीमेल क्यूलेक्स आ जाएगा। ठीक है ना? तो सब जगह फीमेल ही आएंगी। ठीक है ना? तो याद रखना भैया, खून चूसना है ना, पियर्सिंग, ठीक है ना, बेदना, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। क्या बताएंगे? फीमेल एनोफ्लीज कैसी होती है बच्चों? पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदने एवं चूसने वाले। ठीक है ना? जबकि मेल जो है, मेल एनोफ्लीज, मेल एनोफ्लीज के मुखांग, इसके जो माउथ पार्ट है वो किस प्रकार के होते हैं? साइफोनिंग टाइप के होते हैं। साइफोनिंग प्रकार। अभी देखो मैं पूछूंगा, आप बताओगे। सबने लिम्का पी होगी, कोको कोला, लिम्का, फ्रूटी, एक वो नली सी डाल के लगा के वो सक कर लेते हो। तो यहां पर भी जो साइफोनिंग टाइप के बटरफ्लाई होती है ना, तितली, तितली के जो मुखांग है वो साइफोनिंग प्रकार के होते हैं। ये क्या करते हैं? मकरंद को चूसते हैं। नली लगाई और सक कर लिया मकरंद। ठीक है ना? इसको बोलते हैं साइफोनिक प्रकार के। तो मेल एनाफ्लीज के मुखांग साइफोनिक प्रकार के होते हैं। ये फ्लावर का मकरंद चूसते हैं, फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं, सब द नेक्टर ऑफ फ्लावर। ये क्या करते हैं? मेल एनाफ्लीज क्या करते हैं? ये फ्लावर का मकरंद चूसते हैं। और ये क्या चूसते हैं भैया? ये खून चूसते हैं। क्या हुआ सीमा, तू भी चूसी है? हैं? सीमा का कोई भरोसा नहीं है। सीमा सीमा है हमारे। इसको याद आ गया कि मैंने खून कई बार चूस लिया है ना। अब माउथ पार्ट याद रह जाएंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं। 4 जातियां कौन कौन सी बोले? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। बोला फैल्सीफेरम, देखिए लिख लीजिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या नाम बताया जी? वाइवेक्स। ये कॉमन इन इंडिया, कॉमन इन इंडिया मतलब भारत के अंदर ज्यादातर मलेरिया इसी के कारण होता है। फिर प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सी
पेरम। ये फैल्सीफेरम है, ये ब्रेन फीवर उत्पन्न करता है। कौन सा फीवर? ब्रेन फीवर, यानी कि दिमागी बुखार। और फैल्सीफेरम जो है ये डेथ का कारण बन जाता है, डेथ का कारण। तृतीयक मलेरिया, सबसे खतरनाक स्पीसीज है ये। कौन सी? फैल्सीफेरम। लिख लिया? लिख लिया आराम से। मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस ये केचुए के शुक्राशय का अंत परजीवी है। क्या है ये? एंडोपैरासाइट ऑफ सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म। ये केचुए के सेमिनल वेसिकल का शुक्राशय का अंत परजीवी है। सेमिनल वेसिकल का अंत परजीवी है। बबेशिया, एक एग्जांपल और लिखेंगे। बबेशिया ये पशुओं में, कैटल्स में टेक्सास फीवर उत्पन्न करता है। टेक्सास जवर, टेक्सास रोग, टेक्सास फीवर उत्पन्न करता है। पशुओं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टेक्सास फीवर। लिख लिया सबने? अब कृपया करके एक बार मेरी तरफ थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, मतलब बोर्ड की तरफ देखिए। क्लास स्पोरोजोआ, या मैंने टीलोस्पोरिया आप लोगों को अलग से लिखाया, कई जगह इसको सब फाइनल में लिखा हुआ मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या बताया? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। क्या होता है ये? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? मलेरिया रोग। इसका वाहक क्या होता है? मादा एनाफिज। मादा एनाफिज के माउथ पार्ट कौन से होते हैं? पियर्सिंग और सकिंग। तो मेल क्यों नहीं है? क्योंकि मेल के माउथ पार्ट किस प्रकार के होते हैं? साइफोनिक। क्या करता है मेल? मकरंद चूसता, फ्लावर का नेक्टर सक करता है। फिर उसके बाद में इसकी स्पीसीज कौन कौन सी बताई मैंने आपको? 4। कौन कौन सी? वाइवैक्स, बोलो वाइवैक्स, वाइवैक्स ऑवेल, वाइवैक्स ऑवेल, वाइवैक्स ऑवेल, वाइवैक्स ऑवेल, मलेरी, मलेरी, फैल्सीफेरम। दोबारा बोलो। ये देखो, हाँ, भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। पता है, मैं आप लोगों को स्पून फीड करवा रहा हूं, इसको कहते हैं स्पून फीडिंग। इसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो ये मान लेना कि कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको स्पून फीडिंग कहते हैं। मुंह खोल के जबरदस्ती डालोगी दवाई, है ना, ऐसे करते हैं ना। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या उसको कुछ खिलाती पिलाती है तो चम्मच ऐसे करते हैं, मुंह खोलो डालो। ऐसे मैं कर रहा हूं, पर आज तो 7 बार लिखना है घर पे, ठीक है ना। हाँ, तो क्या बताया मैंने? प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीसीज है? वाइवैक्स, मलेरी, ऑवेल, फैल्सीफेरम।
फेल्सीफेरम जो है ये टर्सरी मलेरिया कोज करता है, ये घातक मलेरिया, ठीक है ना, डेथ का कारण बनता है, ब्रेन फीवर, ठीक है। और इसके अलावा बताया मोनोसिस्टिस जो है ये केचवे के शुक्राशय का परजीवी होता है। बोले मोनोसिस्टिस ये सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म का क्या है, पैरासाइट। इसके अलावा क्या लिखा, बबेशिया किसमें रोग फैलाता है, याद हो गया। फिर उसके बाद में आगे लिखिए, खाली माइक्रोस्पोरिडिया का एक एग्जांपल लिख लो, कुछ नहीं लिखना उसमें, क्लास माइक्रोस्पोरिडिया। और आईएमपी भी लगा लो, क्लास माइक्रोस्पोरिडिया। और एग्जांपल लिखेंगे नो सेमा। नो सेना मत पढ़ लेना, कहीं नो सेमा किसी का नो सेना याद कर लो, नो सेमा लिख लो। ये सेरीकल्चर के लिए हानिकारक है, ये सेरीकल्चर जो इंडस्ट्रीज है उसको नुकसान पहुंचाता है। परीक्षा में इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी का बर्थडे नहीं आ रहा क्या, कोई मिठाई टाइप कुछ खिला ही नहीं रहा है। मेरा तो शुरुआत लेट होगी, शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन मैं तो सबको खिला दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, चिंता मत करते, वो बढ़िया शानदार पार्टी देंगे सबको, है सबको देंगे, कोई एक अकेले का नाम थोड़ी लिखा हुआ है, वो तो फिर सबको खिलाया जाता है। अब किसका राज किसका है, किसी का ही नहीं है। और कल है, कल भी किसी का नहीं है, तुम्हारा ही है। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई। तो कल भैया केक वेक कटवा दो मैडम का, है परसों किसका है। अच्छा जनवरी में कितने बच्चों का आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अपन एक काम कर सकते हैं, जनवरी में आने वाले जितने भी बर्थडे उनका एक केक कटवा दो सारे बच्चों को एक साथ ही, है प्रेम होना चाहिए, बड़ा छोटा क्या करेगा नहीं क्या। और दिसंबर में किस किस का था, दिसंबर में तो अरे छोरे बहुत तेज निकला था, मैं समझ तो गया था कि तेरा बर्थडे तो है, लेकिन तू बोल नहीं रहा था। और किसका अनिल, और नहीं मैं कोई दिक्कत तो नहीं, मैं बिलेटेड बना ले। और किसका है भाई दिसंबर में, और किसका गया। मैं सिर्फ ये चीज इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, ये एक परिवार ही है, आपस में शेयर करना चाहिए। और क्योंकि ये टाइम वापस लौट कर नहीं आने वाला है, अब आप लोगों का ये अंतिम फेज चल रहा है स्टूडेंट लाइफ का, एक प्रकार से सही मायने में देखा जाए तो इसको अंतिम फेज कह सकते हो आप, ठीक है ना। इस अंतिम फेज के अंदर पढ़ना भी है, ठीक है ना, और ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए छोटे मोटे फर्जी बर्थडे भी मना रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि आदमी इससे रिफ्रेश रहता है। तो दिसंबर में केवल अनिल का और इसका योगिता है ना, दो कई, और तीसरा तो पापा जी। अच्छा अरे हाँ मैं तो भूल गया था, सीमा हमारे एमएससी की सीमा का तो अभी गया ही है बर्थडे, इसने तो बेचारी ने मिठाई भी खिलाई, बताओ जिसने खिलाया मैं उसको भूल गया है। ये हमारे एमएससी के स्टूडेंट है बेचारी, अब कॉलेज में मिठाई खिलाई इसने, मैं भूल गया चलो तो कल एक ऐसा काम करते हैं
कल एक केक मैं कटवा देता हूं आप लोगों से, ठीक है। बाकी यार केक ही सकित समस्या दूसरी है। चलो देखते हैं दिया, नहीं केक तो कटवाएंगे। तो काल तो आते, ठीक है ना, कल देखते हैं, ठीक है ना। आओ, माइक्रोस्पोरिडिया में एग्जाम्पल बताया नोसेमा, आईएमपी लगा लीजिए, नोसेमा के आईएमपी लगा लीजिए। नोसेमा सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए हानिकारक होता है। अब लिखिए क्लास सीलिएटा, क्लास सीलिएटा को इन्फ्यूसोरिया के नाम से भी जानते हैं, क्लास सीलिएटा। आपको पता है याद क्या करना था, आपको याद करना था मोर CS, है ना। चेतन सर को मोर बहुत पसंद है, इसमें आपको सारी क्लासेस आ गई। मोर पेवोक्रिस्टेटस अपना नेशनल बर्ड, M का मतलब मेस्टिकोफोरा, O का मतलब ओपेलाइनेटा, R का मतलब राइजोपोडा, C का मतलब सीलिएटा, S का मतलब स्पोरोजोआ। आगे बात समझ में, बस इतनी सी चीजें दिमाग में रखना। अब लिखेंगे क्लास सीलिएटा, या इसी को बोलते हैं बच्चों इन्फ्यूसोरिया। देखो मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, सीलिएटा या इन्फ्यूसोरिया। एग्जाम्पल लिखेंगे, सब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन दिस क्लास। इट्स अ पैरामीशियम, पैरामीशियम, इसे हम स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लीपर एनिमल क्यूल। देखिए पैरामीशियम में एक तो ये बाइन्यूक्लिएट होता है, दो केंद्रक पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैक्रो न्यूक्लियस, एक कौन सा पाया जाता है बच्चों? माइक्रो न्यूक्लियस। गुरु केंद्रक, मेगा भी बोल सकते हैं, मेगा न्यूक्लियस या गुरु केंद्रक। एक बच्चों क्या बताएंगे? माइक्रो न्यूक्लियस। क्या क्या बताया? माइक्रो न्यूक्लियस। क्या बताया? मैक्रो न्यूक्लियस। देखिए जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, किनको नियंत्रित करता है? उपापचयी क्रियाओं को, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेगुलेशन करता है। जबकि माइक्रो न्यूक्लियस किसके लिए उत्तरदायी होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, लिख लिया। और पैरामीशियम के अंदर दो क्या पाई जाती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। पैरामीशियम के अंदर ही क्या पाया जाता है? ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। ये सुरक्षा के लिए होते हैं, डिफेंस। क्या पाया जाता है? ट्राइकोसिस्ट। इसी के अंदर साइटोस्टोम और साइटोपाइज, ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था आप लोगों को, या जिसको बच्चों क्या बोलते हैं? साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। कोशिका मुख, कोशिका गुद, ठीक है ना। साइटोस्टॉम, साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट, तो ये नाम आप लोग यूज कर सकते हैं। तो पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात करें तो इसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्लीपर एनिमल क्यूल। पैरामीशियम द्विकेंद्रिक होता है। दो केंद्रक कौन कौन से? एक तो वृद्ध केंद्रक, एक लघु केंद्रक। ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी है। ट्राइकोसिस पाया जाता है जो किसमें काम आता है? डिफेंस के अंदर।
और यहाँ पर बताएंगे साइटोस्टोम यानी कोशिका मुख और साइटोपाइट्स पाए जाते हैं। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है साइटोप्रोक्त संरचना किस जंतु की विशेषता है, और एग्जाम्पल में पैरामीशियम ही लिखा हुआ मिलता है ज्यादातर। ठीक है ना, तो साइटोप्रोक्त किसमें पाया जाता है बच्चों, पैरामीशियम के अंदर। ट्राइकोसिस्ट किसका कैरेक्टर है, ये भी किसका कैरेक्टर है, क्लासिलेटा यानी कि किसका कैरेक्टर है, ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर सवाल आना भी चाहिए, एग्जामिनर को पूछना भी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ये पहले तो लिखो, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। कोशिका द्रव्य वंशानुगति, कोशिका द्रव्य वंशानुगति, कोशिका द्रव्य वंशानुगति लिख लीजिए। लिख लिया, इधर आइए। क्या लिखेंगे अब आप कि पैरामीशियम दो प्रकार के, एक तो संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव पैरामीशियम, एक पैरामीशियम होते हैं आपके किलर पैरामीशियम, मारने वाले पैरामीशियम, किलर पैरामीशियम। जो किलर पैरामीशियम है इनमें पाए जाते हैं कप्पा कण। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कप्पा कण किस जंतु में पाए जाते हैं, पैरामीशियम में। कप्पा पार्टिकल, तो कप्पा पार्टिकल जो है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए उत्तरदायी होता है, और ये कप्पा पार्टिकल एक विषैले पदार्थ पैरामीसिन का स्त्राव करते हैं। ये विषैला पदार्थ होता है। पैरामीशियम आप लोग बताएंगे दो प्रकार के, संवेदनशील, एक बताएंगे किलर संवेदनशील यानी सेंसिटिव, किलर मारक। लो तो इधर सब ध्यान देंगे। क्या पैरामीशियम की बात करें तो संवेदनशील, और एक क्या बताएंगे आप, किलर। संवेदनशील कैसा होता है, सेंसिटिव होता है, किलर कैसा, मार। देखिए किलर जो पैरामीशियम है ये किसका, इसमें क्या पाया जाता है, कप्पा कण, और कप्पा कण का नियंत्रण करने वाली जीन कहां पर पाई जाती है, गुरु केंद्र के अंदर पाई जाती है। पर उतनी बातें तो छोड़ो, कप्पा कण, और कप्पा कण जो है वो किसका संश्लेषण करता है, पैरामीसिन का। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अगर सपोज कीजिए संवेदनशील एक पेट्री डिश में संवेदनशील पैरामीशियम और किलर या मारक पैरामीशियम को मिला दिया जाए, तो ये मारक पैरामीशियम जो है इन संवेदनशील पैरामीशियम को नष्ट कर देते हैं। क्यों कर देंगे जी नष्ट, क्योंकि इनमें पाया जाने वाला पैरामीसिन जो है वो इन संवेदनशील को क्या कर देगा, नष्ट। एक लाइन लिख लो, यदि एक पेट्री डिश में, 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 यदि एक पेट्री डिश में किलर पैरामीशियम को, किलर पैरामीशियम को, किलर पैरामीशियम को संवेदनशील पैरामीशियम के साथ मिला दिया जाए, संवेदनशील पैरामीशियम के साथ मिला दिया जाए तो, मिला दिया जाए तो किलर पैरामीशियम से
स्त्रावित होने वाला पैरामीसिन किलर पैरामीशियम से स्त्रावित होने वाला पैरामीसिन संवेदनशील पैरामीशियम को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। फिर अगला एग्जांपल लिखिए, वॉर्टिसेला। इसे बेल एनिमल क्यूल कहते हैं, घंटी जंतुक। क्या बोलते हैं बच्चों? घंटी जंतुक। डाइडीनियम, इसे जलीय भालू या वाटर बियर कहते हैं, जलीय भालू। स्पाइरोस्टोमम, सबसे बड़ा सीलिएट, लार्जेस्ट सीलिएट, सबसे बड़ा सीलिएट्स। निक्टोथीरस मेंढक के मलाशय को क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टम का एंडोपैरासाइट। फ्रॉग के रेक्टम का एंडोपैरासाइट है। फ्रॉग के रेक्टम का एंडोपैरासाइट है। बैलेंटीडियम कोलाई, बैलेंटीडियम कोलाई, ये मनुष्य की कोलन में पाया जाता है। मनुष्य की कोलन का अंतःपरजीवी है। नोट कर लीजिए और फिर याद करा देते हैं। नोट कर लीजिए सब। हो गया भी? करूं बोलना स्टार्ट? फटाफट बोल डालिए। बोलो पैरामीशियम। पैरामीशियम में कौन सी इनहेरिटेंस देखने को मिलती है? कोशिका द्रव्य वंशानुगति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पैरामीशियम जो है वो कौन से पदार्थ का स्त्राव करता है? पैरामीशिन। कौन सा पार्टिकल पाया जाता है? कप्पा पार्टिकल। ऐसे पैरामीशियम जिनमें कप्पा पार्टिकल पाया जाता है क्या कहलाते हैं? किलर पैरामीशियम। किसका स्त्राव करेंगे? पैरामीशिन का। पैरामीशिन क्या करेगा? संवेदनशील पैरामीशियम को नष्ट कर देता है। फिर बताया, बोले वॉर्टिसेला, डाइडीनियम, वार्टिसेला,
वॉर्टिसेला, डाइडिनियम, निक्टोथीरस, 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 वॉर्टिसेला, वॉर्टिसेला, निक्टोथीरस, 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 वैलेंटिडियम कोलाई, वैलेंटिडियम कोलाई, वैलेंटिडियम कोलाई, वैलेंटिडियम कोलाई, निक्टोथीरस, डाइडिनियम, स्पाइरोस्टोमम, बोले पैरामीशियम, स्पाइरोस्टोमम, वॉर्टिसेला, निक्टोथीरस, वैलेंटिडियम कोलाई, वैलेंटिडियम कोलाई, निक्टोथीरस, डाइडिनियम, डाइडिनियम, वॉर्टिसेला, और अब दोबारा बोलिए, पैरामीशियम, वॉर्टिसेला, डाइडिनियम, डाइडिनियम, निक्टोथीरस। निक्टोथीरस कहां पर पाया जाता है? मेंढक के मनुष्य का अंतःपरजीवी है। वैलेंटिडियम कोलाई कहां पाया जाता है? ये कोलन का एंडोपैरासाइट है। डाइडिनियम को क्या बोलते हैं? जलीय भालू, वाटर बियर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और स्पाइरोस्टोमम सबसे बड़ा सीलिएट्स है, इसका साइज लगभग 4 mm के लगभग 4 mm होता है, पर जरूरत नहीं है यार, छोड़ो, क्या कौन साइज पूछेगा। निक्टोथीरस याद रह जाएगा, ठीक है ना। वॉर्टिसेला बेल एनिमलक्यूल कहलाता है, क्लियर। अब मैं एक बार सारा बोल रहा हूं, बस मेरे को कंसंट्रेट कर लेना, मेरे को थोड़ा सा पानी पी लेने दो, फिर मैं बोलता हूं। कैसा फील किया वैसे क्लासिफिकेशन के साथ? है खराब तो नहीं लगा है? एक चीज मैं आपको बताऊं क्या, जिसका क्लासिफिकेशन बढ़िया होता है ना, एमएससी के अंदर प्रवेश में जैसे नॉन कोडेड का पेपर चलता है, आरपीसी, आप एक काम करना, अब इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद में, ठीक है ना, आप आरपीसी कॉलेज एजुकेशन वाले पेपर उठाकर देखना, फिर आपको देखना कि हम वो सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा लगेगा यार क्या पता सर इस बार वो सवालों को जोड़ दे, तो पुराने नोट्स इधर अड़ोस पड़ोस में बिकते हैं, ठीक है ना, उनमें भी उठाकर देख लेना, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी पढ़ाई, एक भी सवाल इधर से उधर नहीं होता। नहीं बाहर आएगा ही नहीं लिया, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है, छोड़ छोड़ के पढ़ाना बड़ा तरीका नहीं है, ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ते हैं, नहीं तो अब तक तो मैं 5-6-7 यूनिट करवा चुका होता, अगर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना होता तो। लेकिन डिटेल स्टडी आपको लाइफ टाइम काम आएगी, मतलब जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तब आपको हमेशा याद आएगी कि वो एक टीचर ने हमें पढ़ाते थे। जब भी क्लास में आप खड़े होंगे ना, आपके स्टूडेंट ही आपसे पूछेंगे मैडम आपको किसने पढ़ाया है, फिर बताओगे आप, मैं भी बताऊंगा तो भी बताऊंगा पर्ची किन्ने तो डांट भी खा लेता थोड़ी थोड़ी। हाँ अब आइए फाइलम प्रोटोजोआ। तो देखिए फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें, और कहते कि भैया बहुत परेशान रहते थे, पढ़ाते पढ़ाते खांसी भी बहुत रहती थी। फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया, 4 सब फाइलम, फाइलम को छोड़ो आप, 4 सब फाइलम को छोड़ो, क्या याद करना है, एक तो लोकोमोशन के आधार पर डिवाइड किया है, क्या याद करना है कि भैया सीएस मोर, यानी कि सर को मोर बहुत पसंद है, मैस्टिकोफोरा, ओपेनैनिटा, नाइजोपोडा, सीलेटा और स्प्रोजोआ। मैस्टिकोफोरा में एग्जांपल क्या क्या बताए, फटाफट बोल डालिए, मैस्टिकोफोरा, मैस्टिगमीबा, प्रोटीरो, स्पोंजिया, यूग्लिना, लीस्मानिया, डोनोवानी, कौन सी डिजीज कोज करता है, कालाजार, वाहक क्या है, सैंड फ्लाई, प्लेबोटेमस, ट्रिपेनोसोमा, गैम्बियन, अफ्रीकन, स्लीपिंग सिकनेस, क्या वाहक क्या है इसका, सी फ्लाई, सी फ्लाई, क्या बोलेंगे, सी फ्लाई, ग्लोसिना पेलिस। फिर उसके बाद में क्या बताएंगे जी, उसके बाद में आ जाएगा ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ल्यूकेरिया, ट्राइकोमोनास टीनेक्स, या पायरिया करेगा, ट्राइकोनिम्फा को कह दिया कि कोकरोच और टर्माइट के हाथ में जाके बैठ जाओ, सेजी भी प्रोटोजोन बन जाओ, नोटिल्यूका को कहा कि समुद्र में आग लगा दो, फायर ऑफ सी कहलाता है, क्यों, बायोल्यूमिनेसेंट है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण।
फिर ट्रिपेनोसोमा आपका कुरुजाई या चागाल रोग फैला दो। लीसवान या ट्रोपिका को कहा कि तुम जाओ ओरिएंटल सौर और दिल्ली बॉयल्स डिजीज कॉज करो। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को कहा कि ग्रांड ओल्ड मैन बन जाओ और मनुष्य की आंत में जाकर भैया दस्त डिसेंट्री का कारण बनो। किसका? डायरिया का कारण बनो। फिर उसके बाद में आप लोगों को बताएं इसके अंदर क्या बच गया? ओपिलाइन आ जाएगा। ओपिलाइनेटा में मल्टीन्यूक्लिएट होता है, ठीक ना, मल्टीफ्लेजिलेट है, प्लाज्मोटोमी के द्वारा क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। फिर उसके बाद में आपका क्या जाएगा? क्लास राइजोपोडा या सार्कोडिना। राइजोपोडा या सार्कोडिना के एग्जांपल्स की बात करें तो क्या कहेगा? अमीबा, पीलोमिक्सा जिसको काउस भी कहते हैं, जेंट अमीबा भी कहते हैं, एंट अमीबा शोलाइटिका जो कि मैग्नम और माइनूटा दो रूपों में पाया जाता है। कौन सी डिजीज कोज करता है? डायरिया, अमीबिया पेचिस। उसके अलावा आप लोगों को बताया एंट अमीबा जिंजीविलिस जो कि पायरिया का कारण बनता है, जो कि ट्राइकोमोनास टीनेक्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। इसके अलावा आप लोगों को बताया एक्टिनोफ्रिस जिसको सन एनिमल क्यूल भी कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर क्या बताया? रेडियोलेरियन ऊज और फॉर्मेलिफेरा ऊज, इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना ढीला ढाला आवरण लोरी का हाउस भी पाया जाता है। फिर उसके बाद में ये तो हो गया आपका क्या है? राइजोपोडा या सार्कोडिना। फिर उसके बाद में आता है साहब आपका क्या? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ टीलोस्पोरिया, यहाँ पर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भैया प्लाज्मोडियम कौन सी कहां पर पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट कौन सी डिजीज कोज करता है बच्चों? मलेरिया। वहां क्या है? मादा एनाफिज। मादा एनाफिज वहां क्यों बनी? माउथ पार्ट उसके पियर्सिंग और सकिंग टाइप के हैं। मेल क्यों नहीं बना? मेल के माउथ पार्ट साइफोनिंग टाइप के होते हैं। फिर आप लोग बताएंगे प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फेल्सीफेरम सबसे खतरनाक होता है जो कि डेथ का कारण बनता है। अफ्रीका के लोगों में मलेरिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है। ये कहता है मैं तो बाइकोन के आरबीसी के अंदर ही रहूंगा, जबकि अफ्रीकन लोगों की आरबीसी कैसी हो जाती है? सिकल शेप। इस आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम रह नहीं पाता क्योंकि घर यहाँ पर बड़ा था, घर अब छोटा हो गया। छोटे घर में रहना पसंद नहीं करता कौन? प्लाज्मोडियम। इसलिए जब सेल के अंदर ही नहीं रहेगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता। अरे बस समझ में, मैंने हिंट में बता दिया आपको, ये परीक्षाओं के सवाल है, ठीक है ना? गाना नहीं सुना रहा हूं, ये गाना समझ लो आप लोग इसको, ठीक है ना? सिकिल सेल। फिर उसके बाद में आगे चले, आगे आप लोग बताएंगे किस पे आ जाते हैं साहब? प्लाज्मोडियम हो गया। इसके अलावा बबेशिया जो कि मवेशियों में टेक्सास फीवर रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा क्या बताया बच्चों? क्या बताया है? मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस जो है कहां पर? अर्थवर्म की सेमिनल वेसिकल का एंडोपैरासाइट होता है। फिर उसके बाद में क्या बताएंगे साहब? आपका एक और माइक्रोस्पोरिडिया को ले लो, नोसेमा आ गया जो कि सेरिकल्चर उद्योग को, इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा प्रोटोजोवन है जो कि सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए हानिकारक होता है? नोसेमा। फिर अगला बताएंगे आप लोग क्या? सीलिएटा। पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या बताएंगे? बाइन्यूक्लिएट होता है। साइटोस्टोम साइटोपाइट्स पाया जाता है। आप लोग बताएंगे कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के लिए रिटेंशन शो करता है। कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम का स्राव करता है। जिन पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल है पैरामीशियम स्रावित होगा वो किलर पैरामीशियम कहलाएंगे। जिनमें कप्पा पार्टिकल एब्सेंट है वो आपके क्या कहलाएंगे? क्या? सेंसिटिव। सेंसिटिव और किलर को मिला दो तो किलर सेंसिटिव पर राज करेंगे, यानी उनको मार देंगे। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे वॉर्टिसेला जिसको बेल एनिमल क्यूल भी कहते हैं। इसके अलावा बताएंगे डाइडिनियम जिसको वाटर बियर भी कहते हैं। स्पायरोस्टोमम सबसे बड़ा सीलिएट्स है। निक्टोथीरस जो कि मेंढक के मलाशय का एंडोपैरासाइट होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कॉटन बोला गॉसिपियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बिडेंस। बोलो गॉसिपियम बार्बिडेंस, बार्बिडेंस।
हिरसुटम, 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 गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम बार्बीडेंस और गोसिपियम हर्बेशियम है। सही है गाइस? किसी चार ओल्ड वर्ड कॉटन, न्यू वर्ड कॉटन है आपका अर्बोरियम और हर्बेशियम, गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, ये ओल्ड वर्ड के कॉटन है, ये एशियन कॉटन कहलाते हैं। गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बार्बीडेंस, ये इंडियन सॉरी ये अमेरिकन अमेरिकन कॉटन है, ठीक है ना। और आपका जो ओल्ड वर्ड का कॉटन था वो डाइप्लॉइड था, न्यू वर्ड का कॉटन आपका कैसा हो गया? टेट्राप्लॉइड हो गया। आई विल ट्राई बेस्ट ऑन माय लेवल कि मैं इसी तरीके से कल आप लोगों को इनका प्रिंट आउट दूंगा और मैं यहाँ से खड़ा खड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। एक एक पेज का मामला है, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। फैमिली कौन सी होती है कॉटन की? कॉटन की फैमिली मालवेसी। अच्छा, कॉटन किसका आउटग्रोथ है? कॉटन के जो सीड है ना उनकी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की आउटग्रोथ है ये, ठीक है ना। सरफेस क्या नाम है इनको? फाइबर कहते हैं, क्या बोलते हैं? सरफेस फाइबर। और जूट कैसा फाइबर होता है? बास्ट फाइबर होता है, स्टेम से प्राप्त होता है, सेकेंडरी फ्लोएम से है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे नाम ही पहली बार सुना जूट का इनका, फिर कहते हो साहब हम किसान है। किसानों को याद होना चाहिए भाई, गांव में तो अनपढ़ किसान बेचारे को तो याद नहीं होगा, लेकिन जो करता है तुम लोगों को तो याद होना ही चाहिए। अब घर जाके मत बोलना मम्मी को कि कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की खेती करेंगे।